गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। राम जी, परसों से परीक्षा स्कूल खुल रहा है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब देख लेना प्लीज। गुड़िया गुड़िया, क्या कर रही हो? चलो ना खेलते हैं। परसों से तुम्हारा स्कूल खुल रहा है ना, तो बस तुम्हारा जैसा सामान तुम्हारे बैग में डाल दो। देखो, मैंने सब तैयारी कर लिया और बुक पे राम जी का स्टिकर भी लगा दिया। तुम जल्दी से आओ प्लीज। मुझे जो बर्थडे गिफ्ट में हेयर सेट मिला है ना, मुझे उससे अपनी गुड़िया का नया हेयर स्टाइल बनाना है। ताई जी बोल रही थी कि तुम हमारे साथ स्कूल नहीं आओगी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं गुड़िया हूँ ना, और गुड़िया को स्कूल नहीं लेके जाते। ओह हाँ, लास्ट ईयर एक लड़की पालतू कुत्ते को लेकर आई थी, तो टीचर ने बोला था कि नो टॉयज, नो पेट्स, नो डॉल्स। बोर हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, चल कुछ और खेलते हैं। अरे पूरा बना के तो दिखाओ। नहीं, मन ही नहीं है। घर में भी बोर होती हूँ, स्कूल में भी बोर होती हूँ। मैं जाऊंगी ही नहीं। तुम्हारे साथ खेलूंगी घर पे ही बस। तुम भी घर पे, मैं भी घर पे, मजा आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। हमारे पापा कहते हैं जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें कोई बुद्धू नहीं बना सकता। वो बड़े होके अच्छा अच्छा काम करते हैं, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, कुछ भी बन सकते हैं। खेल खेल वाला नहीं, असली वाला। और फिर वो अपनी फैमिली का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। पढ़ाई सबके लिए जरूरी होता है, लड़का लड़की सबके लिए। जो लोग नहीं पढ़ते ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बड़े होके गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती। पर मुझे नौकरी की क्या जरूरत है? और मैं तो गरीब भी नहीं हूँ, मैं तो पापा की प्रिंसेस भी हूँ। मेरे पापा के पास इतना सारा पैसा है कि तू काउंट भी नहीं कर सकती, और वो कभी खत्म भी नहीं हो सकते। राम जी के पिताजी के पास भी बहुत पैसे थे, फिर भी वो पढ़ने गुरुकुल गए थे ना। कहाँ गए थे? गुरुकुल। वो क्या होता है? तुम्हें गुरुकुल भी नहीं पता बुद्धू? गुरुकुल मतलब स्कूल। वो भी गए थे और उनके तीनों भाई भी गए थे। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, सब गए थे। इसलिए परसों से तुम भी स्कूल जाओगी चुपचाप करके। Don't angry me. बोलो जाओगी ना फुदक फुदक करके? ओके फाइन, जय बात। आज तो रक्षाबंधन है। चकोर भैया को हमेशा मैं ही बताती हूँ, आज कौन बताएगा? मैं तो जा भी नहीं सकती और बात भी नहीं कर सकती। पिछले साल राखी पे कितना मजे किए थे हमने। गुड़िया घर से भागती नहीं है,
एक कोने पर पड़ी रहती हैं। अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो हम क्या हाल करेंगे बताएं? सॉरी भैया, आपकी बहन आपको राखी बांधने आज नहीं आ सकती। पर घर तो आपके पास आ सकता है ना? अय्या, सेम टू सेम हमारे गांव जैसा खेत। जैसा नहीं वही है रानी, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ही गांव है। देखो देखो। आओ एक चीज दिखा दो तुम्हें, आओ इधर आओ, बैठो। हमारी दोस्त है ना मालती, उनको हमने भेजा है, वो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाएंगे और तुम्हारे घर वालों से भी मिलाएंगे। देखो 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 देखो। रघु के साथ जो हुआ उसके बाद हम यहाँ के किसी भी स्टाफ की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए मालती को चुना है इस काम के लिए। महेंद्र जी जानते हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे वो। सॉरी महेंद्र जी, एक बार फिर से आपसे चीजें छुपा रहे हैं हम, पर गलत नहीं कर रहे हैं कुछ। जिधर नाई अंकल के दुकान के पास वाला बिजली का खंबा है, बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। पता है कितने दिनों बाद भैया, पीहू और पापू को देखने मिलेगा। थैंक यू राम जी। पापू कैसे कैसे लग रहे होंगे अच्छे कपड़े पहन के। जब से आई हो ना तब से एक बार भी नहीं देखा उनको। घर भी पता नहीं कैसा लग रहा होगा। अरे बिट्टी जल्दी कर, लेट हो रहा है बहुत। कहाँ है? अरे हमारी बहन बिट्टी, ये चांदी की राखी का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। वो हमेशा की तरह धागे वाली बांध दे, वो अच्छी है। अरे क्यों बांध दे धागा? अब हम कोई गरीब है का? आप भी ना भैया, कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो कि बहन का दिल छलने छलने हो जाए। दुनिया की हर बहन का सपना होता है कि अपने भाई की कलाई पर चांदी की राखी बांधे, और अब जब राम जी ने हमें ये अवसर दिया है तो कहाँ पीछे हट जाएं? ऐसी गई गुजरी भी ना है आपकी बिट्टी। हाँ, पर आपको बहन की पड़ी ही कहाँ है? आपको तो जब देखो जब रानी रानी रानी। अरे आपने खुद ही दिया है रानी को मालिक के हाथ, और मुंह हमसे फुलाए रखते हैं जैसे हम ही ने कहा हो जाने के लिए हैं। अब ये रोना गाना हो गया हो तो कर ले राखी। हाँ हाँ बिट्टी, हाँ कर ले। हाँ? हेलो दोस्तों, जे हम हैं और जे हमारे भैया, और आज है राखी का त्योहार, और इस साल हम अपने भाई को बांधने वाले हैं चांदी की राखी। ये क्या कर रही है बिट्टी? रक्षाबंधन का त्योहार है, कोई 26 जनवरी का परेड थोड़ी ना है कि सारी दुनिया को दिखा रही है। अच्छे से त्योहार मना ले। हाँ रख दे। बुआ के घर में सब होता है, सिर्फ बातें नहीं होती। बिटिया, बुआ ने बोला है ना कि सिम कार्ड डलवाएगी तो रानी बिटिया से बात करवा देगी। है? तो बात कर लेंगे, है ना? कब से नहीं देखा रानी दीदी को। अब हम दोनों बात करेंगे, है ना बेटा? हाँ बिटिया। आ गया हमारे घर का पास वाला नाला आ गया। बारिश में जब जब भर जाता है ना तब इसमें आवाज आती है, कल 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 कल। अरे अरे, जा कहाँ रहे हो? खेत में बिट्टी। त्योहार के दिन भी कम से कम आज के दिन तो छुट्टी ले लेते भैया। किसानों और जवानों की कभी छुट्टी नहीं होती। देश और खेत दोनों की सुरक्षा 24 घंटे करनी पड़ती है।
हम जा रहे हैं। मालकिन छींका हो गया इससे। दिखाओ दिखाओ, अरे आगे आगे आगे। अरे अरे अरे, कौन हो आप और कहाँ चली आ रही हो? मैं वो अरे बुआ भैया पीहू, फोन के अंदर देखो मैं हूँ मैं। रानी कैसी है? रानी दीदी, पीहू। रानी दीदी अब घर कभी आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी, पर घर अभी नहीं आ सकती, इसलिए तो फोन से आ गई राखी के त्योहार के लिए। पापू कहाँ है? आंटी फोन घुमाना इधर उधर। रानी, हमारी बच्ची, हमारे जिगर की छल्ली, हमारे कलेजे की टुकड़ी, कैसी है तू? आप तो कितनी सुंदर लग रही हो बुआ, एकदम सजी धजी गुड़िया के जैसे। गुड़िया? गुड़िया तो तू है। गुड़िया गुड़िया, तू है परी की गुड़िया गुड़िया। पापू कहाँ है? उन्हें बुलाओ ना सामने। अरे वो तो खेत निकल ली है। कह रहे थे किसानों को कभी छुट्टी नहीं होती। तो क्या उनसे बात नहीं हो पाएगी? ना। रानी बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तो क्या हुआ अगर पापू नहीं है? बाकी सब तो है ना, उनसे तो बात हो गई ना। पापू से बाद में बात कर लेना। अब राखी बांधो। सही कह रहे हो मालकिन, पापू नहीं मिले ना, बाकी सबसे तो मिल लिया। हाँ। और राखी भी कर सकते हैं। हाँ। रानी, ये गुड़िया क्यों नहीं बुला रही है? रानी, क्या मालिक को पता है कि तू राखी के त्योहार पे हम लोगों को स्पेशल वीडियो कॉल कर रही है? इसको क्या मतलब इस सब से? कहीं महेंद्र जी ने तो नहीं कहा? क्या पता पैसे दिए हो इन सब पर नजर रखने के लिए। एक सेकंड रानी, मुझे फोन दो। आओ इधर बैठो। हाँ, कुछ कह रही थी आप? नमस्ते मालकिन। नमस्ते। सिर्फ मालिक से ही बात करनी है कि मालकिन भी चलेंगी? कर सकती हैं आप बात मालकिन से? नहीं तो मैं मालिक को बुला लेती हूँ और ये भी कह देती हूँ कि आप उल्टा जवाब दे रही थी हमें। नहीं 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 मालकिन, ऐसा कतई नहीं है। और भला हमारी हिम्मत जो हम आपसे सवाल जवाब करें हैं? हम तो बस यूं ही ये छुटकी से पूछ रहे थे, आप गलत समझ रही हैं। वो कहा है ना मालकिन, बच्चे मन के चंचल होते हैं और हमें ऐसा लगा कि घर में इसको कोई का फोन मिल गया हो और ये बिना पूछे हमें फोन मिला दी। तो वो कहा है ना, फिर ऐसा करने से सब पछताए ना, बस इसीलिए। हाँ, वो क्या है मालकिन कि इनकी माँ तो है नहीं, अब सब सही गलत हमें ही सिखाना पड़ता है ना, बस हम तो इसीलिए कह रहे थे, और कुछ नहीं। हाँ चलो राखी राखी कर लेते हैं। रानी आजा बेटा, चको पियो, चलो राखी कर लेते हैं राखी।
थैंक यू मालकिन, बहुत अच्छा लगा। पापू से बात नहीं हुई तो भैया और पीहू के साथ राखी हो गई। आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया। राखी का बंधन अनमोल भैया जल्दी आना, राखी का बंधन अनमोल भैया जल्दी आना। ये ऐसे करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? नहीं, मुझे जैसा करना होगा मैं वैसे ही करूंगी। परी, ऐसा नहीं करते बेटा, आरती करनी है और ढंग से करनी है। हाँ, सीखो। पता है मुझे आप दे दो। हाँ हाँ परी बिटिया, तुम ही करोगी है। शुक्ला परिवार में इतनी पीढ़ियों के बाद बेटी आई है, अब थोड़े नखरे तो उठाने पड़ेंगे इसके, हैं? जब परी नहीं थी तो पापा और चाचू को कौन राखी बांधता था दादी? बंधवाते ही नहीं थे किसी से। हमारे यहाँ तो बुआ भी बांध देती है और बेटी भी, तभी तो बंधवाते हैं परी से दोनों। परी चाइल्ड, जल्दी जल्दी से टाई कर दो राखी, फिर स्वीट्स भी तो खाने हैं ना। भाग्य तुम्हारा बहुत प्रबल है परी बिटिया, साक्षात कृष्ण जी को राखी बांध रही हो। ये राखी तो बंध ही नहीं रही है। अरे हम मदद करते हैं तुम्हारी। हाँ अय्या, इतनी भी आसान है, कैसे नहीं बन रही है? आओ चलो हाथ लगाओ। हाँ ऐसे। बहुत बुरी आदत है छपरी की, जरा सा भी कुछ करती है उसके बीच में ही छोड़ के पेंपे करने लगती है। बेटा, राखी जन्माष्टमी तक चलती है, तो सोहम चाचू जब आएंगे तब उनको राखी बांध देना आप। आ जाता तो अच्छा था, कितने दिन हो गए उसको देखे हुए। मॉम जी, भोपाल इतना दूर भी नहीं है, सोम आ जाता तो अच्छा रहता, पर आपकी आंखों में ना सिर्फ मॉइस्चर में अच्छा नहीं लगता, वो भी सोहम के नाम पर। सबसे छोटा और सबसे लाडला है हमारा, कितने दिन हो गए उसको देखे हुए, बस इसीलिए हमारी आंखें नम हो रही हैं। नहीं दादी, सबसे छोटी और सबसे लाडली मैं ही हूँ, सोहम चाचू नहीं है। बेटा, आप ऐसे कैसे बात करो दादी के साथ? ऐसे नहीं बात करते। और ये पूजा की थाल है, ऐसे नहीं पटकते पूजा की थाल को। बैठ कर। तो फिर दादी ने क्यों बोला कि सोहम चाचू उनके लाडले हैं? है ही वो सबसे छोटा और हमारा लाडला। अरे तू अकेली थोड़ी है, हैं? नहीं दादी, मैं ही हूँ सबसे लाडली, मुझे ही बनना है। मैं ही हूँ। ए परी बेटा, ना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। तो फिर आप दादी को बोलो ना कि सबसे छोटी और सबसे लाडली मैं ही हूँ लाडली। टाइगर भैया और सोहम चाचू नहीं है, वो सेकंड है। ओके ओके ओके, सभी परिवार वाले सुन लो प्लीज कि
शुक्ला परिवार की सबसे लाडली अगर कोई है तो हमारी परी बिटिया है। हैप्पी नाउ? ऐसे क्यों करती है परी कभी कभी? हमेशा तो अच्छी रहती है, पता नहीं बीच बीच में कोई भूत घुस जाता है इसमें। मुझे तो पहले से पता था चाचू कि सबकी फेवरेट और सबकी लाडली मेरी छुटकी सी बहन परी है, मुझसे भी ज्यादा। अरे अब तो खुश हो परी बेटा, स्माइल करो ना। ताऊ जी को फोटो निकालनी, जल्दी जल्दी स्माइल। प्लीज परी बेटा स्माइल करो, त्योहार के दिन उदास नहीं होते। स्माइल, वेरी गुड।